तो जोहार दोस्तों, आई होप आर यू ऑलराइट। तो मैं निकल चुका हूँ आज मानवता एवं शांति के एक बड़ा सा इवेंट में। और यह इवेंट होने वाला है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। और इस इवेंट में हमारे गुरु महाराज जी श्री प्रेमराम जी का आगमन हुआ जा रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पहुँच गया हूँ दबोनी के राज विद्या केंद्र में, जहाँ से यहाँ बस का प्रबंधन किया गया है और यहाँ से बहुत सदस्य निकलने वाले हैं। मैं आया हूँ अपने दादी के साथ। तो अब बस भी रेडी हो चुका है पूरी तरीक़ा से, जो कि हमें ले जाएगा प्रेमराज जी के कार्यक्रम में। तो चलिए देखते हैं बस का कंडीशन अंदर से कैसा है, क्या क्या रेंज है इस बस में। देखा जाए तो इस बस में लगभग 60 सीट है और बस पूरा स्लीपर से भरा हुआ है। और एसी वाला बस तो नहीं बोल सकते, नॉर्मल टाइप का ही बस है, पर जो भी है अच्छा ही है, अच्छा ही कंडीशन हमें लगभग दिख ही रहा है सब जगह। और ड्राइवर अंकल अपना सीट में विराजमान भी हो गए हैं, थोड़ा सा भी अपने आप में बिजी चल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ समय सदस्यों का वेट करते हैं। उसके बाद सभी एकत्र हो जाने के बाद हम लोग आराम से सभी को बस में चढ़ाते हैं। और यहाँ सीट का अरेंजमेंट पहले से कर दिया गया था, ऐसे में किसी को यहाँ कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हुई अपना सीट में बैठने में। तो लगभग सभी को बैठ जाने के बाद ये बस रवाना हो जाता है यूपी की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं। काफ़ी देर लगातार चलने के बाद सभी को खाने पीने के लिए बस को हाईवे के पास रोक दिया जाता है, जहाँ एक हमें होटल देखने को मिलता है। बस रुक चुका है पंजाब ढाबा होटल में, जो कि हम लोग अभी झारखंड से बाहर निकले नहीं हैं, गिरिडीह के बगोदर में ही है। तो यहाँ जितना भी कोई है सब खाने के लिए बैठ ही गया है। खाना खाने के बाद हम सभी का रात यूँ ही कट जाता है इस बस में ही। और सुबह होते ही जैसे ही मेरा नींद खुलता है तो मैं एंटर कर चुका होता हूँ मिर्ज़ापुर में, जहाँ खिड़की के बाहर देखने से पूरा रास्ता बस सूखापन नज़र आता है। और कुछ देर चलने के बाद हम लोगों को हरियाली दिखती है, जो कि थोड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ बस को प्रोग्राम में पहुँचने से पहले ही रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जाम हो चुका था। अब जिस कारण यहाँ हम लोग का सब उतरना पड़ता है और यहीं से पैदल निकलना पड़ता है प्रोग्राम की ओर, जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और यहाँ कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि हम जा सके, इसीलिए हम लोग पूरा खेत, नदी या फिर जंगल झाड़ी जो भी बोल सकते हैं, सबको पार करके ही पहुँचना होगा, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होने में बस अब कुछ ही घंटा बाकी में। और ऐसे में जितना भी सदस्य है सब निकल पड़े हैं पैदल की ओर। तो ऐसे में उत्साह साहस तो और भी बढ़ चुका है। भाई जल्दी चल। ओ भाई, मैं और मेरी दादी। और यहाँ यार गेहूँ का पूरा खेती किया गया है यार, बहुत ही मस्त नज़ारा लग रहा है देखने में। तो सब देख ही सकते हैं कि इस इवेंट में जाने के लिए लोगों के अंदर कितना मन में श्रद्धा और भाव जगा हुआ है कि वो पैदल ही निकल पड़े हैं इस प्रोग्राम में पहुंचने के लिए, जो कि यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है। और रास्ता बहुत ही बोल सकते हैं कांटेदार और पत्थरों से भरा हुआ है, तब भी सभी का मन में विश्वास है कि हम लोग पहुँचेंगे, वो भी समय से टाइम पर ही। तो सभी बरकरार रखे हैं अपने इस यात्रा को। इतने सारे जगहों को पार करके आखिर में हम लोग को इवेंट का जो रास्ता है वो मिल ही जाता है और हम लोग निकल पड़ते हैं। और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर ही है जहाँ प्रेमराज जी का कार्यक्रम चल ही रहा है। इतना जंगलों के बीच कितना शानदार पार्क टाइप का बना हुआ है। और यह है आश्रम, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से दिखाया है। तो इस जोखिम भरे रास्ते में पैदल चलते चलते ही हम लोग को श्री प्रेमराज जी का बैनर दिख जाता है, जिससे हम सभी को देख के एक अलग टाइप का उत्साह जग जाता है मन में और पैदल चलने के लिए इस प्रोग्राम में। और फाइनली हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर पहुंच जाते हैं। और जहां इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं शांति का संदेश सुनने के लिए।
अच्छा है जाने की शांतिपूर्वक बैठ जाए। आज का ये कार्यक्रम अभी समाप्त बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमारी कुछ और सूचनाएं हम आपको इन सूचनाओं से भी अवगत करेंगे और हो सकता है कुछ ऐतिहासिक सूचनाएं भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप लोग बैठ जाएं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री प्रेम रावत जी भी मंच पर अभी विराजमान हैं। आनंद के एक क्षण है। ये रिकॉर्ड, ये कीर्तिमान एक से अधिक लेखकों का है, इसलिए आज इस मंच पर 2 लेखक मौजूद हैं। But it's not just about the numbers, it's also about the guidelines. So before I go through the guidelines, I would like to thank reading multiple authors. Congratulations. प्रेम रावत जी 1,33,234 दर्शकों के साथ और विपुल रेखी जी आपके लिए भी, आप एक से अधिक लेखक द्वारा सबसे बड़े दर्शक समूह के समक्ष पुस्तक पाठ के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के खिताब के विजेता घोषित किए जाते हैं। तो ये नया कीर्तिमान बन गया। Officially amazing. Round of applause. बधाई हो, आप आधिकारिक रूप से अद्भुत हैं। और ये जो तालियों का शोर है ये बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। पीछे से भी तालियां आए। तो कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न होते ही सभी लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर, जहां हम लोग को बहुत ही भीड़ देखने में मिलता है क्योंकि सभी लोग एक साथ निकल पड़ते हैं। और यह प्रोग्राम लगभग 12:30 बजे तक चला था, जो कि गुरु महाराज श्री प्रेम राव जी के द्वारा जो संदेश मिला है, हमारे मन में एक अलग ही उत्साह जग चुका है। उनके द्वारा दिए गए जो संदेश, वो वार्तालाप, वो शांति का संदेश बहुत ही अद्भुत था हमारे लिए। तो आज कुछ हम लोग को बहुत कुछ जानने सीखने को मिला है इस कार्यक्रम के द्वारा। तो यार इस इवेंट में पहुंचने के लिए हम लोग को जितना दूर चलना पड़ा, वापस फिर उतना ही हम लोग को चलना ही पड़ा। और ऐसे में यहाँ जो ट्रैफिक था वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ था, बहुत ही ज़्यादा जाम लग चुका था। और इतना चलने के बाद हम लोग का बस दिख ही जाता है और वो रोड के किनारे ही लगा हुआ रहता है। ये हमारा तैयारी जो है अभी चल रहा है। हाँ, हो ही गया। भात जो है बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सबको ग्रहण करेंगे और उसके बाद ग्रहण हो चुका है, आधा लोग प्रस्थान करेंगे आगे की ओर, अपनी मंजिल की ओर, जो कि हमारा घर है। तो इतने दिक्कतों भीड़ के बाद आखिरकार हम लोग बस के पास आ ही गए हैं। और ये कार्यक्रम को बरकरार रखना है, ये है शांति का संदेश जो कि सभी लोगों तक पहुंचाना है। देख ही सकते हैं यार कितना शांति की तलाश में निकल चुके हैं लोग। इतना बड़ा बस में किसी का मतलब लोग बैठता है। गाड़ी चापे पूरा और महाराजा पूरी खाओ, भुजिया खाओ, बिस्कुट खाओ, चांद पूरा दिन चल जाता। खाना पीना हो जाने के बाद तो हम लोग बरकरार रखते हैं इस सफ़र को और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में।